जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 चैप्टर 12 में क्या बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला आज हम लोग करेंगे बच्चों, यहाँ मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो क्या होगा बच्चों, इसका कीवर्ड्स करेंगे। पहला की वर्ड, KEYWORDS, की वर्ड्स। स्मेलिंग है। चलिए अच्छे से हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों हम लोगों का बल्ब, BULB, बल्ब। तो बल्ब का हम लोगों को क्या करना है बच्चों, डिफिनेशन देना है। तो बल्ब क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used for lighting purpose is called bulb, तो बल्ब क्या है बच्चों? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड, यूज्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फॉर लाइटिंग, LIGHTING, लाइटिंग, PURPOSE, पर्पस। तो लाइटिंग पर्पसेस के लिए हम लोग जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बिजली से चलने वाली डिवाइस, मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उस डिवाइस को हम लोग बल्ब बोलते हैं। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए, लाइटिंग के पर्पस के लिए, उसको हम बल्ब कहते हैं। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए तो अब हम आते हैं कंडक्टर पे। नेक्स्ट कीवर्ड, है हम लोगों का कंडक्टर। कंडक्टर क्या बच्चों? CONDUCTOR। कंडक्टर का मतलब है द मटेरियल which allow the electric current to pass through it is called conductor, CONDUCTOR, कंडक्टर। क्लियर? तो कंडक्टर में हमने क्या कहा कि द मटेरियल, एक मटेरियल है बच्चों, विच अलाउ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, मटेरियल है, इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट, जो अलाउ करता है बच्चों इलेक्ट्रिक करेंट को, टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को आने दे, अपने से पास होने दे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आए, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपनी तीसरे कीवर्ड पे। तीसरा कीवर्ड बच्चों इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक CELL, सेल।
तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है बच्चों? एक ऐसी स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस या ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बच्चों जो कि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। लिखिएगा द इलेक्ट्रिकल या फिर द इलेक्ट्रिक डिवाइस which produce electricity in a small amount is called, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है बच्चों विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करे जो डिवाइस, उसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। वैसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो स्मॉल, बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब 1.5 वोल्ट्स के है ना आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल, है ना। और इसी सेल को बच्चों कई सारे जब सेल मिलते हैं तो बैटरी बन जाता है। चलिए, क्लियर है? चलिए अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने चौथे कीवर्ड पे। सर्किट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी पाथ है जिसके द्वारा करंट क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, तो इट इज आई टी, ध्यान दीजिएगा, आई टी, इट इज द path, it is the path in which, it is the path on in which electricity can flow. FLOW is called, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों ये क्या है? इट इज द पाथ इन विच, ये रास्ता है बच्चों जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। तो ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आए, करंट इधर से उधर जाए, उसको सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए अब आते हैं हम लोग फिफ्थ कीवर्ड्स पे। वो है बच्चों हम लोगों का फिलामेंट। FILAMENT। फिलामेंट क्या होता है? द thin thin tungsten wire in the bulb is called, क्या बोलते हैं बच्चों? is called filament। FILAMENT, फिलामेंट। ठीक, हमने कहा द थिन TUNGST टंगस्टर वायर इन द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट। जो पतली सी टंगस्टर वायर होती है बच्चों, पतला सा टंगस्टर वायर होता है दो थिक वायर्स के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट।
ये जो आप देख रहे हो ये जो बच्चों है ये क्या फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। तो तीन पतली सी टंगस्टर वायर दो थिक वायर्स के बीच में, देखिए थिक वायर्स के बीच में। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे। 6 हमारा जो कीवर्ड है और वो है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर, INSULATOR। इंसुलेटर भी क्या है? द मटीरियल which does not allow the electric current to pass through it is called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इंसुलेटर। ध्यान दीजिएगा, INSULATOR, इंसुलेटेड मतलब द मटीरियल विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। यानी वैसा मटेरियल बच्चों जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ना दे या इलेक्ट्रिक करंट को आने ना दे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ना आए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी ना हो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग 7वां कीवर्ड्स पे। स्विच, SWITCH। स्विच क्या है? डिवाइस that is used, used, the device that is used used to close or open the electric, ELECTRIC, electric circuit, CIRCUIT, circuit is called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? स्विच, SWITCH, स्विच। क्लियर है? हमने क्या कहा स्विच के विषय में? एक ऐसी डिवाइस बच्चों, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू क्लोज और ओपन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। क्लियर है? चलिए 8वां हम लोग देखते हैं बच्चों। 8वां है बच्चों हम लोगों का टर्मिनल, TERMINAL। टर्मिनल क्या है? द इलेक्ट्रिक सेल द positive and negative sign in the electric cell is called terminal. The electric device
is called terminal. TERMINAL. तो मतलब बच्चों क्या हुआ इसका मतलब डेफिनेशन में, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, SIGN। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो होता है बच्चों कहाँ, इन द इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसे वो क्या बोलते हैं, टर्मिनल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? तो कीवर्ड्स हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। चलिए, अब क्या देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इसको स्पेस के लिए मिटा लेते हैं बच्चों, EXERCISE। एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, BLANKS, ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट ए कहता है डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक circuit is called क्या बोलेंगे बच्चों इसको, स्विच। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको बोलते हैं हम लोग स्विच। ये नहीं देना स्विच। तो हमने कहा फिल इन द ब्लैंक्स में कि हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है, मतलब जो खाली जगह है बच्चों। तो इसमें क्या आएगा, स्विच आएगा। स्विच का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी सर्किट को ब्रेक यानी कि ओपन करने के लिए और क्लोज करने। ठीक है, तो यहाँ का क्या है बच्चों, डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। दूसरा है बच्चों बी नंबर में कि एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल, TERMINAL, टू टर्मिनल्स। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक सेल हैज, यहाँ लिखिए बच्चों, टू टर्मिनल्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम लोग मार्क द ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। दूसरा में क्या होगा, मार्क द ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो ट्रू और फॉल्स में पहला है बच्चों, पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू, THROUGH, थ्रू के द्वारा, मतलब फ्लो करता है के द्वारा, थ्रू मेटल, METAL। तो पहला क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू द मेटल। तो मेटल बच्चों क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है, करंट आता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू द मेटल, ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, सही। बी, instead of electric wires, इलेक्ट्रिक वायर के स्थान पर, instead of electric wires, a jute string
कैन बी used to make the circuit तो क्या हमने बताया कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर की जगह पे जूट स्ट्रिंज, जो जूट की स्ट्रिंज है, जूट की जो धागे होती है बच्चों, जूट स्ट्रिंज कैन बी यूज टू मेक द सर्किट। अब बच्चों जब धागे का इस्तेमाल होने लगेगा, जब किसी भी फैब्रिक्स का इस्तेमाल होने लगेगा जूट का, तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगी? तो करंट तो किसी कंडक्टर में फ्लो करती है। तो वायर जो बनता है बच्चों वो कंडक्टर का होता है, और ये होता है जूट स्ट्रिंज क्या है? कपड़े का होता है। तो जो करंट है बच्चों वो करंट किस में फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिक वायर में। तो यहाँ क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, मतलब इलेक्ट्रिक वायर के स्थान पर हम लोग अगर जूट स्ट्रिंज का यूज़ करते हैं किसी सर्किट को बनाने के लिए, तो हम लोग बना सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। जूट स्ट्रिंज कैन बी यूज टू मेक द सर्किट। तो जूट स्ट्रिंज कैन बी यूज मतलब हम सर्किट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है कैन बी यूज मतलब कर सकते हैं, तो गलत है ये जो आप है बच्चों क्या है? फॉल्स। FALSE, फॉल्स। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट में। क्लियर है? ये दोनों क्या है बच्चों? स्टेटमेंट है। चलिए थर्ड में बच्चों क्या है हमारा, यानी कि सी, कि इलेक्ट्रिक करंट कैन पास कर सकते हैं बच्चों थ्रू a sheet of through the sheet of thermocol। क्लियर है? हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या होता है? इंसुलेटर होता है बच्चों, और इंसुलेटर से कोई भी करंट पास नहीं करती है, मतलब इंसुलेटर थर्मोकोल में कोई भी करंट नहीं आएगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द शीट ऑफ थर्मोकोल। बिल्कुल नहीं। अगर हम थर्मोकोल एक लगाते हैं उसमें हम एक तार वायर जोड़ते हैं, तो उससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। क्लियर है? हमने जब सर्किट स्विच को बनाया था बच्चों, तो थर्मोकोल का यूज़ किया था, लेकिन जो वायर यूज़ किया था, जो वायर को कनेक्ट किया था किससे? उस ड्राइंग पिन से और सेफ्टी पिन के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें फ्लो कर रही थी, लेकिन पिन जो है थी किसमें? थर्मोकोल में। लेकिन पास किससे हो रही थी? कंडक्टर, इसका मतलब सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से पास हो रही थी। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल होता है इंसुलेटर, इसीलिए थर्मोकोल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगी। तो ये क्या होगा? फॉल्स। क्लियर है? फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हार्ट एक्सप्लेन why why the bulb would not glow in this arrangement। मतलब क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है थर्ड नंबर में बच्चों? यहाँ पे देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे कि ये बल्ब है, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग अच्छे से समझिए उसके। जैसे कि बच्चों ये है बल्ब हमारा, क्या बल्ब है, तो बल्ब को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, एक सेल से, ये क्या है बच्चों? एक सेल है, तो सेल से सपोज हमने बल्ब को
जोड़ दिया, अटैच कर दिया प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या किया, एक ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या किया, ये क्या है बच्चों, ये है कंडक्शन टेस्टर, TESTER। तो कंडक्शन टेस्टर बच्चों ये जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। आप टेस्टर देखें, टेस्टर जिसे चेक किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट है कि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। तो ये जो होता है ये तो मेटल है ना, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक, PLASTIC। और प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो करंट उसमें तो आएगी नहीं। तो सपोज जैसे सेल से यहाँ बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट इलेक्ट्रिसिटी गई, और जैसे ही इधर आई, आते 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 बच्चों यहाँ पे रुक गई। क्यों रुकी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, करंट इससे पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं, यहाँ से आगे, तो यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं करंट। तो जब पहुँचेगा नहीं बच्चों, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बच्चों इसमें क्या लिखना है, हमें आंसर देना है ANS। सर लिखिएगा कि द बल्ब would bulb would not glow, would not glow in this arrangement। क्लियर है, इस अरेंजमेंट में बच्चों बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों, ड्यू टू प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ कंडक्शन टेस्टर। क्लियर है, कंडक्शन टेस्टर। हमने क्या कहा, द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक से बल्ब बनाइएगा, सेल और एक टेस्टर बनाइएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये वायर है ना। क्यों नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि क्योंकि बच्चों प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ कंडक्शन टेस्टर। तो इस कंडक्शन टेस्टर पे प्लास्टिक की इंसुलेशन है, प्लास्टिक की कवरिंग है, इसीलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, उसमें भी बच्चों इसी तरह से डायग्राम है। चलिए, प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ कंडक्शन टेस्टर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्लीट द ड्राइंग कंप्लीट द ड्राइंग साउंड। यहाँ देखिएगा, टू इंडिकेट that to indicate where the free ends of two wires should be joined to make the bulb glow। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि ये बल्ब है बच्चों, जैसे ये बल्ब है, क्लियर है, जैसे ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बल्ब है बच्चों,
और यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने एक रखा सेल, ठीक है, सेल मतलब कि कोई भी सेल रखा, इसको हमने इससे कनेक्ट किया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करना है। सेल है बच्चों, वायर बच्चों इस तरह से दिया हुआ है, इस तरीके से है वायर, है ना, वायर इस तरीके से है। हमें क्या करना है, हमने बताते कि सेल जो है बच्चों, एक सेल का जो नेगेटिव वाला होगा भाग बच्चों या पॉजिटिव वाला भाग, वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा इस बल्ब से। मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस बल्ब से कनेक्ट कर देना है एक वायर को, और इधर से जो वायर आ रहा है बच्चों, उसको इस सेल से कनेक्ट, इस सर्किट से कनेक्ट, स्विच से कनेक्ट करना है। तो ये तो एक सर्किट बनेगा, लेकिन अभी क्या करना है, ये क्या है, स्विच है बच्चों, है ना। तो इस स्विच से एक वायर को हमने कनेक्ट किया, और यहाँ से जो वायर आ रहा है इसको बल्ब के साथ जोड़ दिया। तो नीचे वाला बेस के साथ हमने क्या किया, एक टर्मिनल को जोड़ा सेल का, और दूसरा वाला टर्मिनल को हमने स्विच से कनेक्ट किया, और इसको इस इनडायरेक्टली इस बल्ब से जोड़ा। तो ये क्या है, तो ये क्या है बच्चों, सपोज यहाँ मान लेते हैं हम नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है ना, आने लगी बच्चों, आने लगी तो बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, ठीक है। तो कहाँ पर यह पूछा है बच्चों, कंप्लीट द ड्राइंग, हमने ड्राइंग कंप्लीट कर दिया। ये स्विच है, ये सेल है बच्चों, और ये है ग्लोइंग बल्ब। ग्लोइंग मतलब जलता हुआ बल्ब, ग्लोइंग बल्ब, ठीक है। और ये स्विच है, ये एक सर्किट बन गया। तो ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद पूछ रहा है टू इंडिकेट वेयर द फ्री इंड्स ऑफ टू वायर्स। तो हमने बताया था एक वायर यहाँ था, एक वायर यहाँ था, टू इंड्स ऑफ वायर शुड बी ज्वाइन टू मेक द बल्ब ग्लो। तो ये बच्चों यहाँ पे हमने एक जोड़ा इससे डायरेक्ट सेल को, और यहाँ पे स्विच में कनेक्ट करके इनडायरेक्टली बल्ब से इस सेल को क्या किया, जो कनेक्ट कर दिया, है ना, इनडायरेक्टली और एक डायरेक्टली। तो बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। तो इस तरीके से हम वायर को क्या करेंगे, टू फ्री एंड्स ऑफ वायर को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो बल्ब को हम जला सकते हैं। क्लियर है। तो हमें सिर्फ डायग्राम को, ड्राइंग को कंप्लीट करना था इसमें। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ electric switch, what is the purpose of using switch या इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है किसी में बच्चों के नेम सम स्विच, नेम सम गैजेट्स that have जिसके पास क्या होगा, स्विच, बिल्ड BILD बिल्ड into them। तो हमें क्या करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, उसका पर्पस क्या है। किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसका पर्पस होगा। जैसे पेन का यूज़ करते हैं तो पेन का पर्पस, उद्देश्य क्या होता है, लिखना बच्चों। तो पेन का यूज़ पर्पस क्या है, लिखना, है ना। जैसे कि आप कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो कॉपी का पर्पस क्या है, उस पर किसी चीज़ को क्या करना, लिखना या पढ़ना। तो उसी प्रकार से स्विच जो है, इलेक्ट्रिक स्विच, उसका पर्पस क्या है, उसको यूज़ करने का जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बच्चों जैसे ही स्विच से कनेक्ट होती है कोई भी सेल, तो सेल के अंदर के या फिर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप देखते होंगे
कहीं लाइट जला है बच्चों, फैन ऑन है आपकी या लाइट ऑन है घर में, तो आपको आपके बड़े बोलते होंगे लाइट को ऑफ कर देने के लिए, या फैन को जब आप नहीं बैठे हो कहीं तो वहाँ आसपास अगर फैन चल रही हो तो उस स्विच से आप क्या कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। तो स्विच आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन को बंद कर देते हैं, या लाइट जल रही है तो उसको बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इलेक्ट्रिसिटी बच सके, बिजली खपत ना हो, बिजली बर्बाद ना हो। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पर्पस हमारा है कि टू कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आंसर में द पर्पस ऑफ using electric switch, the purpose of using electric switch is to conserve the electricity, conserve the electricity। तो हमने क्या बोला कि जो पर्पस होता है इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करने का, वो क्या है, CONSERV, कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की संरक्षण करना, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना। तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने का उद्देश्य से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं। क्लियर है, कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। अब दूसरा इसी में क्या है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन कि नेम सम गैजेट्स, GADGETS, गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम, मतलब कि हमें ऐसी गैजेट्स का नाम बताना है जिसमें कि स्विच उसमें पहले से अंदर में बना होता है। तो जैसे आपका टेबल फैन बच्चों, आपकी टेबल फैन, आपकी जो रूम कूलर है बच्चों, रूम हीटर है, उसमें क्या होता है, स्विच रहता है। आपकी टीवी है बच्चों, टीवी आप देखते होंगे, टीवी के सामने में भी स्विच रहता है, उसको भी, उससे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, गैजेट्स नेम सच एज, जैसे कि पहला लिखिएगा बच्चों टेबल फैन, TABLEFAN, टेबल फैन। दूसरा लिखिएगा बच्चों इसमें टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न। तीसरा लिखिएगा बच्चों रूम, ROOM, रूम हीटर, HEATER, रूम हीटर। क्लियर? तो टेबल फैन, टेलीविज़न, रूम हीटर, इन सब में क्या होता है, ये सब ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जिसमें कि पहले से स्विच रहता है, ताकि टेबल फैन बच्चों, टेबल फैन आप जब नहीं ले रहे हैं, है ना, तो आप क्या करते हो, स्विच को ऑफ करके रखते हो, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हो आप, कंजर्व कर रहे हो, CONSERV, मतलब बचाते हो उसको, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप बचा रहे हो। जैसे कि आप टेलीविज़न है, टेलीविज़न आप नहीं देखते हो तो रिमोट से भी बंद करते हो या स्विच से, तो स्विच से आप क्या करते हो, ऑफ करके रखते हो जब आप टीवी नहीं देखते हो, तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही है सर। क्लियर है, ये आंसर हो गया आपका, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, पुट द बल्ब हमने बोला कंप्लीट द, या फिर ऐसे लिखिए पुट द बल्ब ग्लो in this figure, if instead of safety pin we use an eraser। हमने तभी जो फिगर बनाया था बच्चों,
है ना, उसी के फिगर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे है ये, है ना, तो ये यहाँ पे हमने बनाया था इस तरीके से सेल, ठीक है। और ये तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ये देखिए, अगर बच्चों बोल रहा है कि अगर इस क्या है, वुड द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जलेगी बच्चों इसमें, है ना, किसमें, इन दिस फिगर, इसमें, इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन यूज, इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन, यानी इंस्टेड का मतलब होता है इफ, इंस्टेड ऑफ मतलब के स्थान पर, सेफ्टी पिन जो है ये क्या है, सेफ्टी पिन के स्थान पर अगर हम यूज करते हैं इरेजर का, तो इरेजर अगर हम इसके स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देते हैं इरेजर, यहाँ हमने इसके बीच में रख दिया ना, है ना, मिटाने वाला जो इरेजर है बच्चों यहाँ रख दिया। तो आप बताइए कि हम अगर इसको जोड़ दें इससे और इसको इससे कर दें, इसमें जोड़ दें, तो क्या बच्चों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इरेजर है, ये इरेजर क्या बच्चों, इंसुलेटर का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इरेजर किसका बना हुआ है बच्चों, इरेजर बना हुआ है रबर का, RUBBER। रबर क्या है बच्चों, रबर एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो रबर इंसुलेटर है, वैसा मटेरियल जिसमें करंट आता ही नहीं हो, तो इलेक्ट्रिसिटी सपोज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ तक आई ऐसे ऐसे करके, लेकिन इस रबर से पास नहीं हुई, मतलब इस इरेजर से पास होके इधर नहीं गई, अब इधर पहुंची ही नहीं, अब इधर आई ही नहीं पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में, तो कहाँ से बल्ब जलेगा। क्लियर है, तो बल्ब इसमें ग्लो नहीं किया, बल्ब डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो। आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा बच्चों नो, बिकॉज लिखिएगा BCAUSE, इरेजर मेड ऑफ रबर, RUBBER, which is insulator, which is non-conductor of electricity। क्लियर है, नो मतलब नहीं, बल्ब नहीं जला, बिकॉज क्यों, क्योंकि इरेजर मेड ऑफ रबर, इरेजर रबर का बना होता है बच्चों, विच इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे। और इस तरीके से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि वुड द बल्ब ग्लो इन दिस, हमने यहाँ पे 12.14 नहीं किया है, लिखा नहीं, यहाँ बस हम फिगर लिख रहे हैं बच्चों। तो वुड द बल्ब ग्लो इन दिस फिगर, FIGURE, हमने एक बल्ब लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बल्ब ले लिया, और इसको हमने क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और ये वाला भाग जो है इसके नीचे में, ठीक है, बल्ब होल्डर यूज़ नहीं किया हमने, हमने इसको ऐसे ही जोड़ दिया। तो यहाँ से ऐसे जोड़ा ऐसे। अब बताइए कि पॉजिटिव से नेगेटिव जो है करंट इसमें फ्लो होगा, क्या बल्ब जलेगा बच्चों, बिल्कुल, बल्ब विल लाइट्स अप, ठीक है, बल्ब क्या कर रहा है बच्चों, बल्ब लाइट्स अप। ऐसा क्यों हुआ, क्यों बल्ब जलने लगा, क्योंकि आप देखिए हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को इस मेटल केस से जोड़ा है और नेगेटिव वाले को मेटल टिप से,
तो जैसे ही हम किसी सेल को जोड़ देते हैं बल्ब के साथ वायर के जरिए, ये क्या है, वायर, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। आंसर में लिखिएगा यस, यस, इस फिगर में बल्ब ग्लो कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है यूजिंग ए कंडक्शन टेस्टर, सी है ये, कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट, it was found that कि bulb begins to glow, full stop, is that object, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक कंडक्टर और इंसुलेटर, एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन नहीं कीजिए, बताइए। तो बच्चों यूजिंग, अगर हम यूज करते हैं यूजिंग एक कंडक्शन टेस्टर, जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारे पास, कंडक्शन टेस्टर है। तो जैसे ही बच्चों हम किसी भी स्विच के पास इसको, ये जो इस तरीके से रहता है बच्चों 3, इसमें हम क्या लगाते हैं, देते हैं, तो हमने देखते हैं कि यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगता है। क्या लिखा है, कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अगर कंडक्शन टेस्टर का यूज करते हैं, इट वॉज फाउंड दैट कि बल्ब बिगिंस टू ग्लो, और इज दैट ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कोई, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी इलेक्ट्रीशियंस आते हैं आपके घर पर या कोई भी कहीं देखते होंगे, तो बिजली मिस्त्री क्या करते हैं बच्चों, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्विच बोर्ड है, उसमें टेस्टर को देते हैं, टेस्टर को, ये कंडक्शन टेस्टर है, जैसे ही देते हैं तो पीछे में बल्ब जलने लगता है उसका। इसका मतलब क्या है, इसमें ये कह रहा है कि अगर बल्ब जलने लगता है बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो क्या है, कंडक्टर है, जिसमें बच्चों ये हमने टेस्टर को यूज किया था। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर है तभी बच्चों करंट उसमें फ्लो करने लगा जैसे ही हमने उस पर लगाया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है बच्चों, इसीलिए क्या करने लगा, ये बल्ब ग्लो करने लगा। यस, लिखिएगा यस, द ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट इज कोमा ए कंडक्टर is an object is a conductor, so that the bulb begins to glow, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है। क्लियर, कंडक्टर है इसीलिए करंट फ्लो करने लगी, और करंट आते आते क्या क्या होने लगा बच्चों, इसमें टेस्टर में आने लगा, और टेस्टर क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट कंडक्टर है। चलिए अब आते हैं हम 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि वाई एन इलेक्ट्रीशियन देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, वाई शुड
an electrician uses rubber gloves, GLOVS gloves, while repairing electric switch at your home. एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन करें। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है कि वाई शुड, पहले क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले कि वाई मतलब क्यों, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूजेस, क्यों बच्चों इलेक्ट्रीशियन को यूज करना चाहिए क्या, रबर ग्लव्स का जो दस्ताना होता है बच्चों, रबर की दस्ताना, रबर ग्लव्स, वाइल दस्ताना है लेकिन कौन सा है, रबर का है बच्चों, और रबर क्या है, एक इंसुलेटर है, मतलब जिसमें करंट नहीं आती हो। तो रबर ग्लव्स वाइल मतलब के दौरान, किसके दौरान, REPAIRING, रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच के रिपेयर जब करते हैं उसके दौरान, कहाँ, एट योर होम, आपके घर में, आपकी जहाँ घर है वहाँ। तो बच्चों जो इलेक्ट्रीशियंस हैं हमने बताया था कि वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं, पहनते हैं, क्यों, क्योंकि रबर जो है बच्चों इंसुलेटर है जिसमें करंट पास नहीं करती है, करंट नहीं आती है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रीशियन है क्या करते हैं, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक से। सो आंसर लिखिएगा, एन इलेक्ट्रीशियन कैन protect an electrician can protect oneself, या फिर ऐसे लिखिए, an electrician uses rubber gloves while repairing electric switch. Electricians uses rubber gloves while repairing electric switch to protect himself from electric shock. SHOCKS। हमने बोला कि एन इलेक्ट्रीशियन यूजेस रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं वो वाइल रिपेयरिंग, REPAIRING, रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक से खुद की को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, रबर ग्लव्स का यूज करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक स्विच का रिपेयर करते हैं। क्लियर है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, इन क्वेश्चन का आंसर क्लियर है आपको। चलिए, खुद की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, ये कहता है द हैंडल्स ऑफ tools, TOOLS, tools like screwdrivers, स्क्रू ड्राइवर होता है बच्चों ठीक करने के लिए, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड को, किसी भी तरह की चीज़ों को स्क्रू ड्राइवर, एंड
प्लेयर्स। ठीक है, तो हैंडल जो होगा स्क्रू ड्राइवर का, स्क्रू ड्राइवर जिससे पकड़ते हैं, और प्लेयर्स जो उसका हैंडल होता है बच्चों। ठीक है, यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस while for repair work, या while repair work, जब वो रिपेयर का वर्क करते हैं, जब वो मरम्मत करते हैं किसी भी काम को ठीक करते हैं। ठीक है, usually have plastic, plastic, plastic and rubber covers on them. Can you explain? explain why, why? क्लियर? तो ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का देखिए क्या बोला, द हैंडल ऑफ टूल्स, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, SCREW, स्क्रू ड्राइवर्स, जैसे कि कोई चीज है बच्चों, उसको घुमा घुमा के क्या करते हैं, टाइट करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स। एंड प्लीयर्स होता है बच्चों उसी तरीके से चीजें हैं जिसको हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं, किसी चीज को ढीला करते हैं। तो यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस के द्वारा यूज होता है, बिजली जो होते हैं, है ना, बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियंस, वाइल रिपेयर वर्क, जब वो किसी भी काम को ठीक करते हैं। यूजुअली हैव, जो ये टूल्स की जो हैंडल है उस पर यूजुअली हैव, सामान्य तौर पे प्लास्टिक एंड रबर कवर्स होता है उनमें, ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप इसको एक्सप्लेन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों उस स्क्रू ड्राइवर्स की जो हैंडल है या प्लेयर्स की जो हैंडल है जिसको इलेक्ट्रीशियंस यूज करते हैं, उस पर प्लास्टिक और रबर की कवर होती है। आप देखते होंगे प्लास्टिक होता है उसके ऊपर में, और आगे कंडक्टर है, मतलब मेटल होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे टाइट करते हैं। तो ऊपर से जिसको पकड़ते हैं वो क्या है, प्लास्टिक होता है उस पर, या तो रबर होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक और रबर ये दोनों क्या है, इंसुलेटर है। और हम किसी भी बोर्ड में, अगर सपोज हमने इलेक्ट्रीशियन है, एज ए इलेक्ट्रीशियन, और हम बोर्ड में किसी भी चीज़ को ठीक कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, तो उस स्क्रू ड्राइवर से हम करेंगे बच्चों, तो हम जिसको पकड़े हैं वो तो इंसुलेटर है, और करंट कहाँ तक आएगा, जहाँ तक मेटल होगा। हम जिसको पकड़े वहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर। तो क्लियर है, रबर और प्लास्टिक इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर, इसलिए करंट हमें नहीं लगेगा, यानी इलेक्ट्रीशियंस को करंट नहीं लगेगा। आंसर लिखिएगा, because plastic and rubber are insulator, a non-conductor of electricity, non-conductor of electricity, नॉन कंडक्टर है बच्चों, करंट नहीं आएगी इसमें। सो these tools are used by electrician, इसीलिए बच्चों इन टूल को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रीशियंस के द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि इन टूल्स में के कवरिंग जो होती है ऊपर में प्लास्टिक और रबर की होती है, तो इनको ये पकड़ करके ठीक करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं। तो प्लास्टिक, बिकॉज मतलब क्योंकि प्लास्टिक एंड रबर आर नॉन कंडक्टर होता है बच्चों ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। सो दिस टूल्स, ये जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं और प्लेयर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस। क्लियर है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर के साथ। अभी आप जितनी भी हमने एक्सरसाइज की है, कीवर्ड्स किया है, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, और जितना आप रिवाइज कीजिएगा अपने नोट्स में लिखिए अच्छे से एकदम, है ना, विद स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए, साथ ही साथ खेल भी खेला कीजिए। ठीक है, आउटडोर गेम्स खेलिए, इंडोर गेम्स में कम रहिए। आउटडोर गेम खेलिए जैसे कि, है ना, आप खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, खो खो खेल सकते हैं, कई सारी चीज़ों को आप खेलिए। अपनी माइंड को हमेशा एंगेज रखिए, हमेशा खोल कर रखिए, है ना, खुले विचारों से रखिए। तो आउटडोर गेम खेलिए, आप ध्यान कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए,
और साथ ही साथ बच्चों इस तरीके से आप पढ़ाई भी कीजिए। तो खेल भी खेलना है पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।